जय हिंद। बॉटनी के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोज में हम लोगों ने जड़ के बारे में समझा था। अगर जो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, तभी आपको बॉटनी के हर एक पार्ट सिस्टमेटिक समझ में आएंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है तने से संबंधित, मतलब स्टेम से संबंधित। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक बन रहा है मतलब कि तना। तो तने को हम पहले इसको समझते हैं कि यह क्या होते हैं। तने को सामान्य भाषा में शाखाएँ कहते हैं, यानी कि ब्रांचेस कहते हैं। जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी कई शाखाएं बटी हुई हैं, ये भी शाखाएं बटी हुई हैं। तो इन शाखाओं को क्या कहा जाता है? ब्रांचेस कहते हैं, यानी कि तना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो आ रहा है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, जियोट्रॉपिक होते हैं या नहीं होते हैं। तो ध्यान समझिए, जियोट्रॉपिक यानी कि होता है, जियो का अर्थ होता है भूगोल यानी कि भूमि। ठीक है, ट्रॉपिक का अर्थ होता है विकास का, जैसा मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज में बताया था। तो जियोट्रॉपिक का मतलब होता है भूमि की तरफ विकास। क्या तने का भूमि की तरफ विकास होता है? तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि यहीं आप देख लीजिए तना है, इसका विकास क्या भूमि की तरफ है? ऐसा नहीं है। तो ये इसका विकास भूमि की तरफ नहीं होता, तनों का विकास भूमि की तरफ नहीं होता। तो यहाँ निगेटिव लगा दिया जाए। निगेटिव का मतलब नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, बॉटनी में कोई चीज़ें नहीं तो उसका अर्थ होता है निगेटिव, हाँ मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ आप देखिएगा लिखा हुआ है फोटोट्रॉपिक होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब प्रकाश विकसित होते हैं, प्रकाश की तरफ विशेष होते हैं, विकासित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिएगा पॉजिटिव, ये प्रकाश की तरफ ही विकसित होते हैं, जिसके कारण इनका बड़ा सा आकृति बन पाता है। थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूँ, इससे ध्यान समझिएगा। जैसे ये हम लोग का बीज है, जो कि हमने ज़मीन में लगाया, लगाने के पश्चात हमें एक अंकुरित भाग मिला, जो कि यहाँ पर मिल रहा है मूलांकुर, जिसके कारण ये वृद्धि इसकी होती है। तो ये मूलांकुर जो कि जड़ के कंटेंट में मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियोज में, ये हम लोग को आगे मिलता है, जिसे कहते हैं प्रांकुर। तो प्रांकुर का मतलब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि जीवों में अब क्या होता है कि विकास के लिए संभव क्या होता है। ठीक है, जीवों में विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो जरूरी है प्रांकुर। क्यों जरूरी है? ध्यान समझिएगा, जिसे परमूले कहते हैं। परमूले मतलब बहुत जरूरी इसलिए होता है प्रांकुर। अगर इस प्रांकुर को काट दिया जाए तो क्या तने का निर्माण होगा? नहीं। तो इसे कहने का मतलब मेरे है कि जीवों मतलब तना जो हम लोग का है, तने में विकास के लिए प्रांकुर सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात आ रही है कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषता के बारे में समझें तो इनकी विशेषता के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है नोड या इंटरनोड। नोड यानी कि इंटरनोड ये होते हैं कि इनकी जो तने होते हैं, तनों में गांठें पाई जाती हैं। मेनली जो गांठें होती हैं, अगर जो ना हो ना, तो इनके जो तने हैं वो उसका निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर तनों में नोड या इंटरनोड पाया जाता है। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ नोडें हैं, नोड से यहाँ सीधे या इंटरनोड बोलें जो भी बोलें, जिससे यह पूरे शाखाओं में क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनकी विशेषता के लिए नोड या इंटरनोड। नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बता दूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन था कि पेड़ को सर्वाधिक हानि कब होगी। ठीक है, पेड़ को सर्वाधिक हानि कब होगी? ध्यान समझिएगा। पहला था पत्ती गिराने में, दूसरा था छाल को छील देने में, तीसरा था भूमिगत होने में। तो ध्यान समझिएगा, इसमें जो ऑप्शन में सही ऑप्शन होता है वो है छाल गिरा देने में। कैसे ऑप्शन सही होता है छाल गिरा देने में? इसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए, अगर जो हम उसके छाल को यानी कि उसके जो ऊपर वाले भाग को, इसको अगर जो छील दिया जाता है तो पूरा का पूरा क्या होगा, भाग खराब हो जाएगा। और उसकी जो पत्तियां हैं, अब बोलता है पत्तियां झड़ने से, देखिए पत्तियां झड़ने से तो होती हैं लॉस, लेकिन पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ती हैं, लेकिन तभी डंठल उसके हरे रहते हैं और उसके विकास की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर जो ये खराब हो गए, मतलब इसको हम कर देंगे, तो ये सेफ्टी एक प्रकार की उसकी होती है और वो सेफ्टी खत्म हो जाती है, जिसके कारण से उसकी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा सही रहा होगा? यहाँ पर ऑप्शन में सही हो रहा होगा, जिसे छिलने से सर्वाधिक हानि होगी। तो यहाँ आप समझ सके होंगे कि भाई तनों को अगर जो छिला जाएगा तो सर्वाधिक हानि होगी। ठीक है, आगे बढ़ के हम और बातें समझते हैं। तो आगे जो हम लोग का टॉपिक है वह है तनों के प्रकार। तो तनों के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बड़े डिटेल्स में समझेंगे। देखिएगा, तनों के ऑब्वियसली मैंने तनों के अगर जो आप देखेंगे तो तनों के हमने 3 प्रकार लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला प्रकार जो हम लोग को मिल रहा है वो मिल रहा है एरियल कहते हैं, एरियल स्टेम कहते हैं, जिसे वायवीय तना कहा जाता है। एक होता है अर्धवायवीय, एक होता है भूमिगत। यानी कि एक होता है एरियल स्टीम, एक होता है सेमी एरियल, एक होता है अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ध्यान समझिए ये सभी क्या होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहला जो हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि एरियल का मतलब वायवी का मतलब ऐसे पेड़ या पौधे जो भी होंगे, ठीक है, जो जिसका जो तना है ना वो अधिक मात्रा में वायु में हो।
तो मैं बता दूं 95% ऐसे अभी तक माने गए हैं पेड़ या पौधे जिनके तने जो होते हैं वो सीधे के सीधे वायु में होते हैं, ठीक है। और जैसे आप आम को ले लो, नीम को ले लो, बरगद के ले लो, जामुन के ले लो, इन सभी के तने वायु में ही पाए जाते हैं। अर्धवायवी यानी कि घास की बात कर लें, जलकुंभी की बात कर लें, यानी कि अर्धवायवी किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं तो ध्यान समझिएगा। ये जो होते हैं इनके जड़ जो है ना, जड़ तो नीचे रहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ हिस्सा इनका तना भी नीचे हो, ठीक है, इसे कहते हैं अर्धवायवी, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं समझा दूं। यहाँ जो आपको मिल रहा है भूमिगत यानी कि आलू और ओल, आलू और ओल भी जो होता है भूमि के अंदर रहते हैं, भूमिगत तना है। और जो आप लोगों का अदरक मिल रहा है और हल्दी यह भी मिल रहा है, और लहसुन और प्याज ये सभी आपके भूमिगत होते हैं। आगे बढ़ते समझते हैं, तो हम लोगों का एरियल आ रहा है, एरियल का मतलब वायवी, तो हम लोग ये समझते हैं वायवी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पेड़ को देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है, आम और नीम, तो ये नीम का पेड़ देख लीजिए, आम का पेड़ देख लीजिए। इसके पूरे भाग जो होंगे, इसके जड़ जो देख पा रहे होंगे आप जड़ जो देख पा रहे हैं वो एकदम नीचे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा भाग कितने तनाएं हैं, कई अनगिनत तनाएं होती हैं इसमें, कई तनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें कई तनाएं, इसमें भी कई तनाएं देख पा रहे हैं। तो इनके तनाएं क्या होती हैं, 95% ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी तनाएं ऊपर होती हैं, इसीलिए वायवी कहलाते हैं, ठीक है। बातें स्पष्ट समझ रहे होंगे। आगे जो हम लोग का वो होता है वो है अर्धवायवी। अर्धवायवी यानी कि आधा जो है जड़ के साथ उसका तना थोड़ा सा अंदर हो। जैसे आप देख पा रहे हैं एक घास है, ठीक है, घास में ऐसा देखते हैं कि घास जब काटते हैं हम, तो ऊपर से उसके तने को हम थोड़ा सा काट लेते हैं, उसके बाद आधा हिस्सा उसका तना जमीन के अंदर ही रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो उत्पन्न होता है, धीरे से घास जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर जो आप जड़ उसके तने को निकाल देंगे तो वो पूरा खराब हो जाएगा। जलकुंभी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जलकुंभी जो आप लोगों को मिल रहा है, जलकुंभी में भी आप देख रहे होंगे ऊपर वाला तना जो है ऊपर निकला हुआ है तना, ये सब ठीक है, लेकिन इसके अधिकतर तने क्या होते हैं, जल में भी होते हैं, जड़ के साथ जल में भी होते हैं, तो इसे कहा जाता है अर्धवायवी, ठीक है। आगे समझिए हम लोग का जो होता है जिसे भूमिगत तना कहा जाता है। भूमिगत तना, देखिए भूमिगत तना के कई भाग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि देखिएगा, जैसे पहला आ रहा है भूमिगत तना में, जैसे हम कंद या खाद्य या आलू ओल कहते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, जैसे भूमिगत तना में हमने कहा कंद, कंद यानी कि खाद्य सामग्री, तो यहाँ पर समझिएगा वैसी तना जिन्हें खाया जा सके, ये भोज्य होते हैं, जिसके अधिकांशतः भाग हम खा सकें, जैसे कि आलू को देख लीजिए। और ये तना कैसे है मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, देखिए दिमाग में बैठा लीजिए, पहला वाला वीडियो मैंने कहा था जो हचाक देना नीचे गिरेगा ना, देसी टेक्निक, ठीक है, जो हचाक देना नीचे मैंने शंक्वाकार में नीचे गिरेगा उसे हम कहेंगे शंक्वाकार में, शंक्वाकार ऐसा होना चाहिए, उसका सीधे का सीधे आकार होना चाहिए, शंक्वाकार होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सीधे सीधे उसे हम बोलेंगे जड़। लेकिन जिसका शंक्वाकार नहीं होगा उसे हम तना ही बोलेंगे। तो यहाँ आप शंक्वाकार क्या देख पा रहे हैं, नहीं है। यहाँ इसको ओल को भी देखिए, क्या शंक्वाकार देख पा रहे हैं, नहीं। तो ये दोनों के दोनों तने होते हैं। और ये तना कैसा होता है, ये कंद खाद्य यानी कि आलू और ओल ये कंद खाद्य कहलाते हैं, ठीक है। आपने उसमें भी देखा कंदमूल खाना, ये सब आपने अगर जो रामायण देखा तो वहाँ पर भी कंदमूल का डिस्कस किया गया है। आगे देखिए जो हम लोग का सेकंड मिलता है जिसे हम प्राकंद यानी कि गांठ कहते हैं, ठीक है। गांठ यानी कि हल्दी, और जो हम लोग को मिल रहा है हल्दी और अदरक मिल रहा है, ये दोनों के दोनों में गांठ पाए जाते हैं, ठीक है, गांठ इनमें पाए जाते हैं। तो देखिएगा, तो ऐसा होता नहीं, ऐसे तना जिनमें गांठ पाए जाते हैं, सर्वाधिक गांठ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अब इसका मत कहिएगा कि जड़ खाते हैं, इसका भी तना खाते हैं। हचाक देना कहीं नीचे गिरा हुआ है, नहीं गिरा हुआ है ना, तो यहाँ समझ सकते हैं वो बातें मेरी, ठीक है, देसी टेक्निक जो मैंने आपको बताया था। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं इनको देखिएगा, इनमें गांठें ज़्यादा पाई जाती हैं, देख रहे होंगे इनमें ज़्यादा गांठें पाई जाती हैं, तो गांठ पाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, प्रकंद कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं जिसे भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तना में जो तीसरा नंबर आता है हम लोग का, जिसे हम सलकंद यानी कि जल, देखिए सलकंद कहते हैं। देखिए जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सलकंद कहा जाता है, यानी कि लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को देखेंगे तो इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब बात आप कहेंगे कि सर ये तो शंक्वाकार है, देखिए हचाक देना नीचे गिरा हुआ है, शंक्वाकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी चोटी होती है, ठीक है, चोटी होती है। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी और पापा या सब लोग करते हैं, इसको उखाड़ते हैं, उसके बाद इसकी चोटी बना करके इसको शिकार पे टांग देते हैं, ठीक है, शिकार पे टांग दिया जाता है तो उसकी चोटी बनाते हैं। ऐसा नहीं है। लहसुन प्याज को ही देख लीजिए, प्याज को देख लीजिए, इसको इसमें भी ऐसा होता है, ठीक है, सागा प्याज आता है उसको भी पकड़ के खा लेते हैं बना करके, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है, ये आपको जड़ नहीं है, ये आपका तना है, ठीक है, ये आपका तना है, ध्यान समझिएगा। इससे कौन सा तना कहा जाता है, ये सलकंद तना है। सलकंद अगर बोलें तो जिसके अंदर जल की मात्रा अधिक होती है वो सलकंद कहलाता है, जैसे लहसुन और प्याज। ये बातें मैंने आपको बता दी। देखिए अगर जो चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पत्तियों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हम लोग का वीडियो पत्तियों की तरफ रहेगा, और पत्तियों के साथ साथ जब पत्तियां हम लोग ख़त्म कर लेंगे फिर उसके बाद हम फल के बारे में समझेंगे,
फल के बाद हम फूल के भी बारे में, उसमें फूल का लगना कैसे होगा, क्योंकि हम बॉटनी के पूरे सेक्शन को ख़त्म करने के बाद ही नेक्स्ट पहुँचेंगे, ठीक है, मनुष्य वाले पार्ट पे। उसके बाद हम इसी में ही निषेचन समझेंगे और फिर परागण समझेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी टॉपिक जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे, ठीक।